आप दोनों ऐसे लोग हो, एक जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और पिछले इंटरव्यू में ये बोल के गई थी कि ये मुझसे प्यार करती है। मैंने इनसे बुलवा लिया था, तमिल बुलवा लिया था, थोड़ा ट्रिकी वे में बुलवा लिया था। सो पहली तो बात, द ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक, प्रमोशंस आर एकदम सही जगह पे हिट कर रहे हैं और आज हम सब स्वर्ण मंदिर से आशीर्वाद लेके आए, मैं भी वहीं पे था। Really? यस। Exactly, even I didn't know. Yeah. और मुझे It's true. आपने शायद बाद में दर्शन किए होंगे, मैं पहले क्योंकि आपका इंटरव्यू करना था तो मैं फटाफट से दर्शन करके 1 बजे की फ्लाइट लेके आ गया था यहाँ पे। सो ऑन अ वेरी गुड नोट, आई थिंक दिल्ली के प्रमोशंस आर स्टार्टिंग, सो हर हर महादेव। एंड सबसे पहले तो विकी, जब इस तरह की फिल्म होती है तो तैयारी कैसी होती है? जब ट्रेलर देखा मैंने, आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म, यू विल नॉट बिलीव, मैं वो फिल्म बीच में छोड़ के बाहर आया। रोड पे मैंने गाड़ी में ट्रेलर का रिव्यू किया, आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस, छावा का ट्रेलर आ गया, छावा का ट्रेलर आ गया। एंड आई वाज लाइक 3-4 बार मैंने देखा, उसको एब्जॉर्ब किया, देन आई रिव्यूड। उसके बाद भी मुझे लगा यार कुछ कुछ चीज़ें छूट गई, कि बहुत कुछ था इसमें बोलने के लिए। सो आपको प्रिपरेशन में कितना वक्त लगा एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गॉट? पहली बात तो मैंने आपका छावा का ट्रेलर का रिव्यू देखा जो आपने गाड़ी में बनाया था, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Now I want to know which film. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। नहीं, वो नहीं बता सकता। वो थोड़ा नहीं हाँ, उस वो नहीं फिल्म के बताना लिए वो हो चाहिए जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखिए, जब भी कोई हिस्टोरिकल आती है, पहले तो कोई भी बायोपिक होती है उसमें जिम्मेदारी बहुत होती है, दायरा आपका एक फिक्स्ड होता है कि उससे बाहर आप नहीं जा सकते। पर जब एक हिस्टोरिकल छत्रपति संभाजी महाराज पे है तो उनके साथ बहुत आस्था जुड़ी हुई है, लोग स्पेशली महाराष्ट्रियंस तो उन्हें भगवान मानते हैं। तो जब ऐसा कोई किरदार आता है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे वक्त दें, तैयार होके आए, ऑथेंटिकली बनाएं, पोर्ट्रेयल उसका एज ऑथेंटिक आप रख सकें वैसा रखें। तो एक टीम एफर्ट होता है, राइटर्स का, हिस्टोरियंस का, डायरेक्टर का। मेरे जुड़ने से पहले ही 2.5 साल से इस पे काम चल रहा था, डायरेक्टर एंड राइटर्स का, टू गेट दी ऑथेंटिसिटी राइट, राइटिंग राइट। तो जब मैं आया तो उसकी राइटिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ऑथेंटिक लग रही थी, क्योंकि मैं मुंबई का पला बड़ा हूँ, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में तो हम जानते हैं इनकी कहानियाँ। देश भर में, दुनिया भर में अनफॉर्चुनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में फिर भी बहुत ज्ञान है, पर छत्रपति संभाजी महाराज ही इज़ ऑलमोस्ट एन अनसंग हीरो। तो अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स एक फिजिकल तैयारी होती है जिसमें बहुत वक्त लगता है, चाहे वो वज़न बढ़ाना हो, बॉडी बनानी हो, दाढ़ी, मूछ, बाल उगाने हो, एक्शन ट्रेनिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, कई तरीके का एक्शन है, चाहे वो स्वॉर्ड फाइटिंग हो, घुड़सवारी हो, तो वो सब वो स्किल्स हैं। तो वो स्किल्स सीखने में एक तरीके का टाइम लगता है। और लक्ष्मण सर हमारे डायरेक्टर बड़े क्लियर थे कि उसमें मैं चीटिंग नहीं करूँगा, घुड़सवारी आप ही करोगे, सारे स्टंट्स आप ही करोगे। तो उन्हें सीखना ज़रूरी था। लगभग मेरे ख्याल से सैम बहादुर के बाद 6 महीने वॉज अ फुल टाइम जॉब फॉर मी टू जस्ट गेट रेडी फॉर दिस फिल्म। और फिर तकरीबन 7 महीने शूट चली थी, जिसमें ऑब्वियसली जब भी एक्शन शूट होता था उसकी रिहर्सल होती थी, सीन्स की रिहर्सल होती थी, तो तकरीबन 1.5 साल का वक्त गया इसमें। इतना वक्त दिया आपने। मुझे याद है एक स्विमिंग भी तो आपने मसान के लिए सीखी थी ना? सीखी थी तब मुझे, तो बड़े होने के बाद आपने स्विमिंग सीखी? हाँ, मुझे एक्चुअली वो स्किल से ज़्यादा मुझे डर बड़ा लगता है। मैं नदी समुंदर में जाके तैर नहीं सकता बिल्कुल भी, और मुझे बड़ा डर लगता है, तो वो ज़्यादा उस डर को काबू में लाना था, पर उसके लिए हाँ स्विमिंग सीखी थी। रश्मिका, एक टांग पे प्रमोशन हुआ, व्हील चेयर पे प्रमोशन हुआ, मतलब इस फिल्म का प्रमोशन कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले हाउ आर यू? I'm good, I'm better. It's healing. आज तो पहली बार without the air cast I've been walking around in the temple, so it's taken a little, it's swollen up a bit. Oh, it's still swollen. Yeah, and it hurts, but it's fine. जितना इम्पोर्टेंट संभाजी का कैरेक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका भी कैरेक्टर है। सो प्रिपरेशन जाहिर तौर पर आपको भी अच्छे लेवल पे करनी पड़ी होगी। हाउ यू प्रिपेयर्ड? My preparation language में ज़्यादा था, more than the physical part of it or the research part of it. I wanted to get the dialect right, so that took a lot of n number of months. Every day sitting 2 hours in a day putting that pencil across the mouth and repeating the sounds and everything. But that took me like good, I think 4 months, just with the dialogues in the script. So
That took a while, but I'm really glad today I did it and it's come out really well. रश्मिका सेट पे बहुत तैयार आती थी. आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. हमने पहले ब्रांड पे साथ में शूट किया था, फिल्म हमारी साथ में पहले है, बट जब वो सेट पे आती थी लाइक आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. लाइक लाइंस बिल्कुल याद थी, डिक्शन करेक्ट था, इतना प्रैक्टिस हुआ था. हाँ वो दिख रहा था और मुझे पता नहीं था कि ये सब तैयारी पीछे चल रही है, बट शी रियली वॉज लाइक बिल्कुल ऑन द बॉल विद इट. बट विकी सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? बिकॉज यू हैव डन वैरायटी ऑफ रोल्स. आपकी अगर मैं फिल्मोग्राफी देखूं तो आप हर बार कुछ ना कुछ, मतलब सैम मानेकशॉ तो मतलब आई थिंक वो ऐसी पिक्चर है जो मैंने डाउनलोड करके Z5 में रखी हुई है. मैं कभी भी जब थोड़ा लो फील करता हूं ना तो उसके 2-4-5 सीन हैं, आई जस्ट क्लिक देम और मैं उनको देखता हूं एंड आई गेट पम्प्ड अप. वो मेरे लिए वो वैसी फिल्म है, मतलब आई जस्ट लव्ड यू इन दैट. तो जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर आप प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में डर भी रहता है कि यार थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, अच्छा हुआ तो तारीफों के पुल बन जाएंगे, बट जरा सा भी इधर उधर हो, मेहनत तो उतनी लग रही है. तो सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? डिक्शन रही, फाइट सीक्वेंसेस रहे, क्या रहा जिसमें आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो ये देखिए फाइट सीक्वेंसेस ऑफ कोर्स फिजिकली बहुत चैलेंजिंग थे और बहुत मुश्किल था. क्योंकि जितने आप वो क्राउड वर्क देख रहे हो, चाहे वो घोड़े हो चाहे हाथी हो, वो सारे रियल है. क्राउड मल्टीप्लिकेशन नहीं है. वो 2000 लोग हैं तो 2000 लोग थे. VFX नहीं ऑफ कोर्स वो बिल्कुल हल्का टचअप होता है, वो आर्ट और उसमें है, वो दुनिया क्रिएट करने के लिए. पर वहाँ जो आप अगर आप 2000 लोग देख रहे हैं तो वो लोग हैं वहाँ, वो सेट पे थे और उतनी क्राउड के साथ हमने काम किया है. सो वो सारी चीज़ें बहुत रियल हैं. तो ऑफ कोर्स वो चैलेंजिंग था, पर वो उसमें वो वाला डर नहीं है जो आप मेंशन कर रहे हो. वो डर हमेशा सबसे चैलेंजिंग एक्चुअली थोड़ा सबलिमिनल हो जाता है कि यार वो उसकी सुर करेक्ट आ जाए, उसकी वो आत्मा सही पकड़ में आ जाए. क्योंकि लोगों को वो लगे जो जिनके बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं, जिनको हमने अपना भगवान माना है, उनको लगे कि हाँ यार ये वो सही ट्रिब्यूट दिया है, इन्होंने भी भगवान माना है उन्हें और तब जाके वो किया. तो वो सुर पकड़ना, वो सोल पकड़नी, आप अपना बेस्ट ही कर सकते हो. आप अपनी नीयत साफ करके मेहनत से उसे बेस्ट ही कर सकते हो. ऑफ कोर्स वो मुझे ऐसा लगता है ऐसे किरदार जिन्होंने ऐसा बलिदान दिया है, उन्हें निभा पाना किसी भी आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही रहेगा. वो उसमें कुछ ना कुछ आप कमी रह ही जाएगी. पर हमेशा जो एक कांस्टेंट थॉट था जो डराता है, वो यही होता है कि यार उसके वो उतना सच्चा निकल पाए, चाहे जो भी इमोशन हो, एक्शन हो, कुछ भी हो, वो सच्चाई लोगों तक पहुंच पाए. तो हर चीज़ वो सच्चाई से करने में वो थोड़ा सा एक डर तो रहता ही है. चोट वोट भी लगी? हाँ थोड़ी बहुत लगी थी. घोड़े से 1-2 बार गिरे थे और थोड़ी सी इंजरी हो गई थी. कुछ है उनके पास बोलने को लगता है. No, I know about his शूटिंग के injury. दौरान So इंजरी मैंने संभाल ली, शूटिंग के बाद इंजरी इन्होंने संभाली. ये शूटिंग में लगी थी या? नहीं. शूटिंग को तो अब साल हो गया. Yeah. No, it happened in the gym. when ये I खास was प्रमोशन working. के लिए. नहीं, रश्मिका ने एक्सरे शेयर कर दिया था. No, because most people know when you talk about injury, people don't understand the gravity of it. And I'm someone who don't like being unprofessional in terms of dates or taking off from shoot and all. And I'm very grateful that my films, my brands, all the brands that I had to shoot with, waited this one month, 45 days for me to heal. So to make people understand, okay, boss, this is not like otherwise. I have a fracture on my face. Despite of that, I'll come for work because this you can't see, and this one doesn't hurt, and it's not like lifelong. But foot, your like whole body weight is on your foot. So no matter how much you want to push, you can't push in those situations. So then I was like, okay, these are the well-wishers, right? They need to know. Yes. And because of that responsibility, I put it up. And I felt like that was the right thing to do at the time. अच्छा, एक मैंने सुना था आपके बारे में कि जब when you played कमली तो आपको उसमें एक सीन था शराब वाला, you don't drink, and आपने शराब पी ली थी कि to get into the skin of the character. सीन के लिए कर लेता हूँ. या बिकॉज यार मुझे ये होता है कि ड्रंक सीन में यूजुअली क्या होता है, जितने ड्रंक सीन होते हैं वो हाई ऑन इमोशन होते हैं. तो और जब सीन आप शूट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आधे घंटे में हो जाता है. वो आप कम से कम 5-6 घंटे वही सीन की शूटिंग हो रही होती है, एक अलग लेंस से, एक अलग एंगल से. तो आप या तो मैं वो ड्रंक स्टेट की कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकूं या तो इमोशन पे ध्यान दे सकूं. तो मैं फिर एक चीज़ संभाल ही लेता हूं कि मैं ड्रंक तो हूं ही, फिर मेरा फोकस इमोशन पे रहता है.
कि हाँ यार बाकी सब तो मुझे अब ये एक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ड्रंक हूँ, तो मेरा फोकस इमोशन पे रहता है, क्योंकि वो इमोशन मोस्टली क्या होता है, ड्रंक सीन मोनोलॉग्स हो जाते हैं, लंबे होते हैं, उसमें इमोशन हाई होता है। इमोशन का मतलब वो कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट सीन ही होता है वो, जब वो आता है मोमेंट। तो मेरा वो रहता है कि वो अगर मैं एक चीज़ ये कर लूँ तो मैं इमोशन से नहीं भटकूंगा, तो मेरा सारा ध्यान फिर इमोशन पे रहता है इसलिए। तो इसमें कुछ ऐसा रहा जहां पे टू गेट इनटू द नहीं नॉट नॉट ड्रिंक, हाँ, टू गेट इनटू द स्किन ऑफ ए कैरेक्टर, कुछ आपको कुछ ऐसा करना पड़ा हो जो मतलब आउट ऑफ द वे आप गए उसके लिए? नहीं, आई थिंक इसमें जितनी एक्शन की और फिजिकलिटी की तैयारी थी ना, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। क्योंकि आप जब एक फिल्म शूट कर रहे होते हो, वो 12 घंटे की शूटिंग होती है, और हमने नेचुरल लोकेशंस पे, रियल लोकेशंस पे, अंडर नेचुरल स्काई शूट किया है, स्टूडियो के अंदर नहीं शूट किया है। तो उसमें लिमिटेशन आ जाती है कि अच्छा सूरज इतने बजे डूबेगा तो इतना ही वक्त है शूटिंग के लिए। तो हम सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते थे, शाम के 6 बजे सनसेट हो जाएगा, उतना ही विंडो है। अब उसमें वो करने के लिए आपकी बाकी तैयारियां बहुत है कि अच्छा आपको ट्रेनिंग भी करनी है, वज़न और वो फिज़िक मेंटेन रखना है, आपकी एक्शन ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक्शन जो है 20 दिन चलेगा, तो रोज़ जो नए नए सीक्वेंसेस करेंगे हम, आफ्टर पैकअप उसकी रिहर्सल होगी। अब दिन में है तो 24 घंटे ही, वो करना है तो शुरू में आपको पहले 4:30 उठ के पहले आप जिम खत्म कर लो, ताकि आप जो 12 घंटे शूट करोगे उसके बाद जो 2 घंटे मिलेंगे आप एक्शन की रिहर्सल कर लो। तो जब तक दिन खत्म होगा तब तक 10 बज जाते थे, फिर अगली बार 4 बजे उठना है, और ये 1 महीने लगातार अगर चले तो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू फिजिकली। एक पॉइंट के बाद हाँ लगता है कि यार बहुत फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, तो उस मामले में वो होता था कि रोज़ पुश करना पड़ता था। बट ऑल्सो जो हमें काम निकल रहा था उससे, जो सबकी एक एनर्जी साथ में थी, वो फिर इट यूज टू कीप अस गोइंग। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ दैट ऐसा कुछ मेथड अप्रोच इस फिल्म में वैसा नहीं था। बट हाँ, क्योंकि इतना वक्त मिला था तैयारी के लिए कि 6 महीने हम तैयारी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मटेरियल पे काम कर रहे थे, तो वो वक्त बहुत हेल्प कर गया कि हाँ वी वर वेरी प्रिपेयर्ड कि अच्छा हम क्या, जब अब वो वक्त आएगा शूटिंग के लिए, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा रश्मिका, ये आप दोनों से रहेगा सवाल, हैवी कॉस्ट्यूम्स जब पहनते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है? क्योंकि कई बार बहुत गर्मी है, आप आउटडोर सीन्स भी शूट कर रहे हो। यहाँ तो अभी जैसे हम अमृतसर में ही थे तो दोपहर को इट वाज हॉट, मतलब आप गाड़ी में जैसे बैठ रहे हो आपको एसी चलाना है, तो जब हैवी कॉस्ट्यूम्स में शूटिंग करनी पड़ती है वो कितना मुश्किल था? और इसमें कितने किलो के कॉस्ट्यूम थे? I think the jewelry part of it took a lot, but like you rightly said, costumes drain you. Like when you're wearing all those jewelry, the saris and the everything really drains you. But at the same time, costumes are easiest way to get into a character. When you're in those costumes and when you're in the set, it feels like 50% of your work is already done, because your director calls you your character names. Your whole atmosphere is like, they're treating you like a Rajay or, Maharani. So it feels like, okay, now this is the character. It's easy to get into the character. Between an action and a cut, what happens is whatever director says. But it was hard, but a good hard. I would just say that. आपका विकी कितने ज़्यादा हैवी थे कॉस्ट्यूम्स? नहीं, हैवी थे। और क्या होता है कि जब अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स छोड़ दो, अगर जो हम आज कपड़े पहनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल, आप घर में पजामे में और टी शर्ट में अलग होगी, तुरंत आप अगर फॉर्मल सूट पहन लो और कहीं जाना हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। अगर आपको फॉर्मल शूज़ की आदत नहीं हो, वो भी 2 दिन आपको काटेंगे। तो एक होता है कि वो जो आदत लगना ना उसकी, उसमें बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप पहले दिन में ही पहनोगे, वो तो घर पे उसकी रिहर्सल तो नहीं होती। पहले दिन जब आप पहनते हो तो पहले कुछ दिन जो शूटिंग होते हैं उसकी आदत लगने में वक्त लग जाता है। हैवी तो लगता ही है, पर वो क्योंकि फिल्म की शूटिंग 100 दिन चली थी, एक पॉइंट पे आके आदत लग जाती कि आप दिन में 12 घंटे यही पहन रहे हो, तो आपको आदत हो जाती है। शुरू का एक जो हफ्ता होता है उसमें आपको थोड़ी सी आदत लगाने में, थोड़ी फेमिलियरिटी के करने में थोड़ा कुछ एक नया लगता है, वो हैवीनेस लगती है, बट इवेंचुअली फिर उसकी आदत लग जाती है। अच्छा, अभी पिछली कुछ फिल्में मैं आपकी देखूं तो क्रिटिकली भी एक्लेम हुई और कमर्शियली भी बहुत चली। विकी का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आसपास? अगर मैं मेरी फैमिली पूरी, चाहे कटरीना हो, मेरे माँ बाप हो, मेरा भाई हो सनी, वो सारे बहुत फ्रैंक हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। अच्छा। तो कहना पड़ता है कि यार बहुत मेहनत की है, थोड़ी देर एक दिन रुक के कर लेना, अभी आज ही आई है। बट दे आर माई मिरर, वो मेरा आईना है, जो मुझे पता होता है कि हाँ ठीक है, अच्छा ये है, बिकॉज वो बिल्कुल
चाहे वो एक पोस्टर हो, चाहे ट्रेलर हो, चाहे फिल्म हो, वो बिल्कुल अपना ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। तो भी घर पे आंटी को छोड़ के सब एक्टर ही हैं, हाँ, मतलब फिल्म तो इंडस्ट्री से जो ही हैं, हाँ बैठते हैं डिनर टेबल पे तो फिल्मों की बातें करने देती हैं वो या फिर डांट पड़ती है, डांट पड़ती है? बिल्कुल। इट्स अ रूल कि यार फिल्में यहाँ अवॉइड करो अब खाना खाने। एंड अगर वो और पर वो क्या है, वो हो ही जाती हैं और हो ही जाती है, और फिर हमें 3 मिनट की चुप्पी के बाद लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, फिर हम अपने आप समझ जाते हैं और फिर बाद में वापस हम कुछ यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाते हैं। बट वो एक है कि यार डिनर टेबल पे हम अवॉइड करें। टिपिकल पंजाबी फैमिली वाला माहौल जो है। हाँ, कि यहाँ आप आधे घंटे के लिए काम छोड़ दो। तो छावा के ट्रेलर का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा था। मैंने सबसे पहले माँ को दिखाया था। सबसे पहले जब मुझे एक रात पहले दिनेश विजन सर ने मुझे भेजा था ट्रेलर, तो मैं इतना डरा हुआ था कि ये ट्रेलर कैसा है, क्या है, क्योंकि इतनी मेहनत गई है। तो पहले मैं गया, इट्स आई मीन फनी और व्हाटएवर, बट मैंने ना जाके रात को 1 बजे आया था, तो मैंने फ़ोन पे ही था, मैंने फ़ोन रख दिया मंदिर में और मैंने प्ले दबाया। मैंने कहा भगवान जी आप संभाल लेना, बहुत मेहनत की, मुझे नहीं पता क्या है ट्रेलर, आप देख लेना। तो मैंने पूरा ट्रेलर सबसे पहली बार मैंने वैसे देखा, और फिर जब मैंने देखा मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। फिर मैंने मॉम को दिखाया, तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज, एंड डैड, कटरीना, सनी, एवरीबडी लव्ड इट, एंड ऑल्सो ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। फिंगर्स क्रॉस फॉर 14th Feb। आपसे पूछूं सबसे बड़ा क्रिटिक? I think my team, sir, because at home I don't talk about my work. I'm someone like home I'm like a normal girl. When I come to work, I'm an actor. I feel like I live 2 different lives. For a man, it's hard. For a woman, it's pretty much this is how I've sort of grown up. So at home, they like it because it's me, they're biased towards me, but my team is big critics. They'll say if they like it, if they don't like it, they'll be like, we don't like it. पहले तो दोनों पिक्चरें साथ ही आने वाली थी, पुष्पा 2, और दोनों पिक्चरें आपकी एक ही दिन रिलीज हो जाती, तो थैंक गॉड Everything happens for a good reason, they say. तो आई थिंक दिस इज अ गुड रीजन। लास्टली छोटा सा एक मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, जो कि अगेंस्ट माई नेचर मुझसे बोला गया है मेरी टीम से कि ये क्वेश्चन पूछ लेना फटाफट से, सो क्विकली, लेकिन खटखट जवाब देना होगा, रैंडम एकदम। सुबह कब उठे? आज मैं बताता हूँ 7 बजे। 6. लास्ट गाना कौन सा सुना? दिलजीत का नया गाना है वो सुना। Tufan. चाय कब पी? चाय नहीं पीता मैं, कॉफ़ी पीता हूँ। Coffee. लास्ट कौन से कलर के कपड़े पहने थे? वाइट। रश्मिका? Pink. Pink, Pink, na? pink. Pink only, no? Shit, I forgot. लास्ट मैसेज किसको किया था? लास्ट मैसेज नहीं किया था, पता नहीं कब किया था। फ़ोन तो आज बहुत कम ही देखा, सोशल Yeah. मीडिया पे पोस्ट ही किया था कुछ, मैसेज तो कम ही। कल, परसों? हाँ किया होगा, अभी ये नहीं याद आ रहा मुझे। ओके, मैसेज तो I messaged Dhanush sir. ओके। यहाँ से फ्री होके फर्स्ट कॉल किसको करोगे? कटरीना को। Family. ग्रुप कॉल जाने वाला है फैमिली का। एक किस्सा छोटा सा, उसके बाद मैं वाइंड अप कर दूं। चाय आपने पीनी छोड़ दी? नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं था, मैं कॉफ़ी ही पीता था पहले। हम एक बार वाघा बॉर्डर गए थे जब उरी आई थी, तो वहां पे हम एक ढाबे पे रुके थे उससे पहले। हाँ वैसे इक्का दुक्का चाय हो जाती है, बट ऑन अ डेली बेसिस माय गो टू ड्रिंक इज नॉट इट। तो वहां पे इससे शायद मुझे बहुत फ्लैक मिलेगा। चाय से मेरी बहुत दोस्ती है, मैं चाय से बड़ा प्यार करता हूँ, बट बस उसमें क्या है, कॉफी आप काली पी सकते हो, चाय काली थोड़ी सी। हाँ, तो वहाँ एक्टर्स हैं, तो जो ढाबे के ऑनर हैं वो आ गए, सर व्हाट विल यू लाइक टू हैव, ब्लैक कॉफी, ये वो। तो विक्की ने कहा कि वधिया दूध वाली मिठी चाय। पर पंजाब की चाय में स्वाद भी होता है, क्योंकि उसमें शक्कर ना दिल खोल के डालते हैं। हाँ, कम शक्कर वाली नहीं, खड़ी चम्मच वाली चाय जिसे बोलते हैं। तो क्या बात है, तो ठीक है चाय, लेकिन आपने छोड़ के अच्छा नहीं किया, मेरी फेवरेट है। बट थैंक यू सो मच, Thank you, sir. लॉट्स ऑफ लव टू यू। और जब भी इनकी कोई फिल्म आती है तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ। सो स्वीट। It happens because he puts Fully a lot of support. hard work. Chava be Same full with you. bias, sir. Yeah, I नहीं, will नहीं, full fully bias support. होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because वो मुझे I have full confidence in him कि if he is doing something ये कॉन्फिडेंस ना बहुत डराता भी I है। will give you extra confidence. that will be good. नहीं, I mean you have built that image. Yeah. Last कितने characters देखें तो you always try to do something different.
and always deliver. कोशिश सच्ची रही है हमेशा की तरह, अब ऊपर वाला मैं चलिए, हर हर महादेव. हर हर So hope Valentine's Day पे छावा का छावा इश्क दिन हो. छा जाएगा. जी, Thank you so much. Thank you so Lovely much. talking to you. Lovely talking to you too. Thank you.